जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज आप देख सकते हैं श्री दुर्गा माता मंदिर में बेहद रौनकें लगी हुई हैं। श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और साथ ही पंडित जी महाराज जी से मान्यताओं से जुड़ी कुछ तथ्य को जानने की भी कोशिश करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज आप देख सकते हैं श्री दुर्गा माता मंदिर में बेहद रौनकें लगी हुई हैं। श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और सबसे ये कामना करता हूँ कि वो माँ के चरणों में आएं और अपने जीवन का सही लाभ उठाएं। रही बात यहाँ की मान्यता की, वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में, पलों में मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि माँ के सामने सच्चे मन से अगर कोई फरियाद रखी जाए, कोई ऐसा विश्वास रखा जाए, कोई ऐसी विनय रखी जाए, प्रार्थना रखी जाए, वो तुरंत सुनवाई होती। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति। ये दरबार एक ऐसा दरबार है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास के द्वारा आप आओगे तो यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस चैनल भी जनहित में है, जनहित में है, जनहितैषी और जनहितैषी है। और ये जो प्रशासन का जो मत है, प्रशासन का जो आदेश है, प्रशासन का जो संदेश है, ये भी जनहित में है कि जहाँ नियम से दिनचर्या में रोजाना माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वहाँ मैं स्वयं विराजमान रहती हूँ। सच्चियाँ जो होता वाली माता, सदा भुला बख्शन वाली माता। भगवान श्री राम ने भी माँ की स्वयं पूजा की है। तो कल पहले नवरात्रे को जो 9 नवरात्रे हैं, उसमें 9 देवियों की अलग अलग माँ के ही स्वरूप हैं वो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जय माता की। जय माता दी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों में बैठ कर के सर्वप्रथम पंजाब वासियों को, नगर वासियों को, देशवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत नवरात्रि पर्व की बधाई देता हुआ और सबसे ये कामना करता हूँ कि वो माँ के चरणों में आएं और अपने जीवन का सही लाभ उठाएं। रही बात यहाँ की मान्यता की, वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और देखा हुआ मेरे ख्याल झूठा नहीं होता है। यहाँ लोगों का कुछ ऐसा मत है कि माँ का सुबह सुबह आरती के समय आते हैं, चरणामृत लेकर के जाते हैं और सारा दिन उस चरणामृत से ही व्रत रखते हैं, केवल ओनली चरणामृत, उससे सारा दिन निकालते हैं। तो यहाँ नवरात्रों के पर्व पर माँ की ऐसी कृपा है, ये मेरा अपना निजी विश्वास है, मैं किसी की बात नहीं करता, कि दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में, पलों में मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि माँ के सामने सच्चे मन से अगर कोई फरियाद रखी जाए, कोई ऐसा विश्वास रखा जाए, कोई ऐसी विनय रखी जाए, प्रार्थना रखी जाए, वो तुरंत सुनवाई होती है। ये मैंने अपनी आंखों से अपने जीवन में देखा है। मैं अपने विश्वास की बात कर रहा हूँ। हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति। ये दरबार एक ऐसा दरबार है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास के द्वारा आप आओगे तो यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बिना इसके आओगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की बात छोड़ो आप। तो यहाँ एक ऐसा माँ की कृपा का प्रभाव जो आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ शाम का जो समय रात को 9 बजे का है,
लेकिन हमें पता कल मंगलवार पहला नवरात्रा और नया संवत बैसाखी का पर्व, लोगों को हमने जैसे तैसे मना करके, कुछ हो सकता है हमें धक्का मुक्की भी करनी पड़ी, बंद नहीं करने दे रहे थे। जी, कोविड के कारण जो नियम बनाया गया कि रात को 9 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, उसके बावजूद भी हमने बहुत लोगों से निवेदन प्रार्थना की, लेकिन लोग उमड़े हुए अपने ऐसे उस विश्वास को लेकर, श्रद्धा लेकर आ रहे थे कि उनको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। रोकते 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 हमको 9:45 बज गए। हमने उनसे क्षमा याचना की कि भाई ये प्रशासन का जो संदेश हमको मान लेना चाहिए, ये जनहित में है, इस चैनल भी जनहित में है, जनहितैषी और जनहितैषी है। और ये जो प्रशासन का जो मत है, प्रशासन का जो आदेश है, प्रशासन का जो संदेश है, ये भी जनहित में है। हम सब लोगों को ये मान लेना चाहिए, हम सब लोगों के हित में है। और माँ के चरणों का भी फल यही है। चलो आपको दर्शन हो गए, आप कल समय से आ जाना, आज नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है। आप उस ललक को, उस इंतजार को बढ़ाना, ललक को बढ़ाने से भाव और बढ़ता है माँ की कृपा से। तो मैंने उनको जैसे तैसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता जनार्दन है, वो कोई नाराज भी हो जाता है, कोई नहीं मानता है, कोई मान भी जाता है सहज में। तो माँ के चरणों का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ रोज़ाना जो दिनचर्या नियम से होती है, मेरा अपना जो दिनचर्या का कर्तव्य है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बैठ करके पाठ पूजन किया जाए। दिखावा नहीं, ओनली दिखावा नहीं, माँ की कृपा से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं भी 9 दिन माँ की कृपा से जैसे तैसे बनता है, दूध फल आहार से थोड़ा लेकर के, और मैं माँ के चरणों में व्रत रखता हूँ। और जो हो सकता है जनता की सेवा में, भक्तों की सेवा में भी काम करते हैं, और माँ के चरणों के बैठ कर के वहाँ जो पाठ है, पूजा है, जप है, तप है, उसमें भी लगे रहते हैं जीवन को सार्थक करने के लिए। आगे माँ की इच्छा है, वो जब कब कृपा कर दे। तो मेरा सबसे यही मत है कहने का कि वो यहाँ आएँ, और ब्राह्मणों द्वारा आरती के तुरंत बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़े नियम और उससे किया जाता है। वहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं, और प्रसाद लेकर के अपने घरों को जाते हैं। उस प्रसाद से ही भगवती का सारा दिन का व्रत करते हैं। आज बार यही कहूँगा कि सभी लोग यहाँ आकर के, नगरवासी भी आएँ, पंजाबवासी भी आएँ, देशवासी भी आएँ, ज़्यादा से जाकर एक बारी यहाँ, मेरे कहने से एक बारी यहाँ आकर के देखें, आपको पूरा एहसास हो जाएगा। जैसे इस भूमि में, इस सिद्ध स्थान में, इस पवित्र भूमि में, इस माँ के पावन धाम में आप प्रवेश करेंगे, और जैसे इस भूमि को टच करेंगे तो आपको एक ऐसा एहसास होगा, सुकून मिलेगा, और महसूस होगा कि यहाँ माँ स्वयं विराजमान है। और दुर्गा सप्तशती में ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ नियम से दिनचर्या में रोज़ाना माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वहाँ मैं स्वयं विराजमान रहती हूँ। तो मैं आपको माँ के जो कुछ सप्त श्लोकी जो 7 मंत्र हैं, उनकी जो सारांश है दुर्गा सप्तशती का, मैं आपको इस जनहितैषी चैनल के माध्यम से सभी को एक आशीष वचन समझ लीजिए, या माँ का विशेष जो जप तप है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अपनाएं उसको। ओम ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमतीव शुभाम दधासि दारिद्र दुख वैहारिणी का त्वदन्नया सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्य हारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समिन्विते भैवेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितया श्रियतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यं मस्मद्वैरी विनाशनं सच्चियां ज्योता वाली माता सदा भुल्लावक्षण वाली माता मत समय पातकी नास्ति पापाघ्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माँ की ऐसी कृपा है, ऐसा लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि अपराध परंपरा परम, अगर अपराध पे भी अपराध पे भी अपराध पे भी अपराध हो जाए, माँ एक ऐसी शक्ति है
कि उनके चरणों में आने पर वो उसको क्षमा कर देती है। एक माँ ही है, हो सकता है पिता भी न करे, लेकिन माँ एक ऐसी शक्ति है कि वो अपने बच्चों के इस अवगुणों को, कितने भी अवगुण हो जाएं, वो उसको क्षमा कर देती है। ये मैंने देखा है अपने निजी जीवन में। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा या यही संदेश भेजूँगा कि वो इस मनुष्य जीवन का सही लाभ उठाएं और माँ के चरणों में आएं। और ये थोड़ा सा आपका जो चैनल का जो माध्यम है ना, जनता का भी थोड़ा सा लोगों को दर्शन करा दीजिए कि यहाँ 2 मिनट में लोग किस तरह से माँ के दर्शनों को उत्सुक हैं, वो खड़े हुए हैं। तो उनको भी मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दे पाऊँगा, जिससे ये कार्यक्रम एक सवाल यही कि चैत्र नवरात्रे श्री रामचंद्र जी की तरफ से पूजे गए थे और आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन। इनको बसंत नवरात्रि कहा गया है। भगवान श्री राम ने भी माँ की स्वयं पूजा की है। तो कल पहले नवरात्रे को जो 9 नवरात्रे हैं उसमें 9 देवियों की अलग अलग माँ के ही स्वरूप हैं। वो पहले दुर्गा जी में से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, फिर नव दुर्गा, फिर 10 महाविद्या। टोटल हमारे जो है 56 पीठ हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज जो ब्रह्मचारिणी माता का जो नवरात्रा है उसमें आकर के अपने पूजन करें, यजन करें और अपने जीवन का सही लाभ उठाएं। यही मेरा संदेश है, इसको कृपया मानें और जीवन का सही लाभ यही है। सच्चियाँ जोता वाली जय करे शेराली दा, जय करे लाटा वाली माता जी दा, साचे दरबार की जय। चिंतापूर्णी माई जी दा बोल, साचे दरबार की जय। आज दूसरा नवरात्र है, कैसा लग रहा है? और नया साल भी कल शुरू हो गया है चैत्र नवरात्रों का, और काफ़ी धूम देखने को भी मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कल पहला नवरात्र शुरू हुआ, कल पहली विक्रम संवती 2078 था, नवरात्रे भी था, बैसाखी का पर्व भी था और मकर संक्रांति भी थी। सो कल नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने सब लुधियाना वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। आज माँ का दूसरा नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है नवरात्र का। आप जानते हैं ये माता का मंदिर जो है लुधियाना में, जगराम पुल के पास, ये सारे लुधियाना शहर में नहीं पंजाब में इसका बड़ा प्रसिद्ध ये मानता है। जो भी भक्त जहाँ पर आता है, जिस भावना से आता है उसकी सब भावनाएं पूरी होती हैं। सवेर से लेकर शाम तक यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, तांता लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा भाव से और जो मांगता वो वहाँ से मिलता है। ये भव्य मंदिर है जहाँ पर सभी हमारे पुजारीगण सवेरे प्रातः 5 से लेकर 9 बजे तक जहाँ पर ये सेवा करते हैं मंदिर में। और मैं सभी भक्तों की यही प्रार्थना करूँगा कि जहाँ पर माँ के मंदिर में आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, मन की मुरादें पूरी करें। दूसरी बात विशेष जो है, जो आज महामारी का दौर चढ़ा हुआ, उसमें हम सोशल डिस्टेंस और जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन उनका ध्यान रखें। और मैं समझता हूँ महामारी की कृपा से ये जो महामारी हिंदुस्तान में आई है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग बड़े ही भावना से सवेरे प्रातः हमारे यहाँ पर पूजन होता है और शिव दोपहर को हमारे यहाँ सप्तशती का पाठ होता है। सो बड़ी ही श्रद्धा से लोग आते हैं। और मैं ये आपकी चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस चैनल हमारे 2-3 दफ़ा हमारे मंदिर के बारे में आगे भी कह चुका है, तो मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पर आइए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। नवरात्र इसलिए ये है कि हम माँ के चरणों में लाकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत साचे दरबार कीजिए जय। ये आपने देखा कि पंडित जी महाराज जी ने मान्यताओं से जुड़ी कई अहम बातों को साझा किया और कई संदेश भी दिया सभी श्रद्धालुओं के लिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि श्री दुर्गा माता मंदिर में 9 बजे के बाद बंद होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और बहुत मुश्किल से श्रद्धालुओं को रोका गया। और ये कहा गया कि एक दिन का और इंतज़ार करें और अगले दिन आके महामाई के दर्शन करें। ये बहुत अच्छी बात है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है लुधियाना वासियों की, पंजाब वासियों की। दूर दराज से लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। आप भी आइए, माता के चरणों में हाजिरी लगाइए और जन्म जन्म के बंधनों से छुटकारा पाइए। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह से आप बने रहें जानी तैशी के साथ। धन्यवाद।